नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के 40 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नए आवास हाल ही में सरकार ने मंजूर किए हैं। इस बारे में खबर विस्तार से आगे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश के मौसम की। वर्तमान में मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल पर देहरादून, उरई, पूर्वोत्तर छत्तीसगढ़ और उससे लगे झारखंड पर स्थित तीव्र निम्न दाब क्षेत्र के केंद्र गोपालपुर से गुजरते हुए दक्षिण पूर्व दिशा में पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। उत्तरी हरियाणा और उससे लगे निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। पूर्वोत्तर छत्तीसगढ़ और निकटवर्ती झारखंड पर स्थित तीव्र निम्न दाब क्षेत्र यानी डिप्रेशन पिछले 6 घंटे के दौरान 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बढ़ गया है और 17 सितंबर को 11:30 बजे उत्तरी छत्तीसगढ़ और निकटवर्ती पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में अंबिकापुर से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, सीधी से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, पेंड्रा रोड से 130 किलोमीटर उत्तर पूर्व, डाल्टनगंज से 140 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पश्चिम और उमरिया से 190 किलोमीटर पूर्व के निकट केंद्रित है। इसके उत्तर पश्चिम छत्तीसगढ़, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उससे लगे उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटे के दौरान एक अच्छी तरह से सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र यानी कि वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के रूप में दुर्बल होने की संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है वे जिले हैं विदिशा, अशोकनगर, दतिया, भिंड, सीधी, रीवा, सतना, अशोक शहडोल, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ वज्रपात झंझावात का येलो अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, शाजापुर, आगर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुरकला, सिंगरौली, मऊगंज, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, निवाड़ी और मेहर जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर वज्रपात के साथ झंझावात का अलर्ट है वे जिले हैं हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, नीमच और पांडुना जिले। जिन जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं विदिशा, ग्वालियर, दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिले। 50 से 75% स्थानों पर बारिश वाले जिले हैं भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुरकला, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुना जिले। कुछ स्थानों पर बारिश वाले जिले हैं हरदा, बुरहानपुर और खंडवा। जिन जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, जावदार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच जिले। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उमरिया, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, मेहर, उत्तरी डिंडोरी, दक्षिणी पन्ना, दक्षिणी सतना जिलों में हल्की से मध्यम हल्की बाढ़ से खतरा होने की संभावना बनी हुई है। अगले 48 घंटे के दौरान वर्षा की गतिविधियों में कमी आने का अनुमान है। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान की बात करें 18 सितंबर को भिंड, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी जिले में 50 से 75%, ग्वालियर, दतिया, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मेहर, विदिशा और रायसेन जिले में 25 से 50%, नीमच और मंदसौर जिले में मौसम शुष्क और अन्य जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 18 सितंबर को भिंड, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी जिले में कई कई पर भारी बारिश हो सकती है। 19 सितंबर को विदिशा, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और मेहर में मौसम शुष्क रह सकता है। अन्य जिलों में 25% या उससे भी कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 19 सितंबर को कुछ जिलों में बिजली चमकने या गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 20 सितंबर को पन्ना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर और भोपाल जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। अन्य जिलों में कहीं कहीं पर बारिश छिटपुट हो सकती है। 21 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान आप यहाँ पर देख रहे हैं।
21 सितंबर को प्रदेश भर में ज़्यादातर जिलों में बिजली चमकने या गिरने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। सोयाबीन की फसल को लेकर लगातार किसान भाई चिंतित हैं। एक तरफ भाव नहीं मिल रहे हैं, एक बार फिर से सोयाबीन के भाव कम हो गए हैं। आगे आपको वास्तविक मूल्य बताएंगे मंडी भाव में। यह जो एक फर्जी आदेश आया था जिसमें 5,789 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन का भाव करने का आदेश है, पूरी तरह से फर्जी आदेश है, इस पर विश्वास न करें। सच्चाई ये है कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सरकार करेगी और तब तक बहुत सारे छोटे छोटे किसान जिनको खास तौर पर समर्थन की जरूरत होती है उनकी फसल बिक चुकी होगी। किसान पोर्टल पर 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पंजीयन की प्रक्रिया जारी रहेगी। वही धान, ज्वार और बाजरा के लिए 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पंजीयन होंगे MP किसान ऐप के माध्यम से, और अपने मोबाइल से भी आप पंजीयन कर पाएंगे। सुरक्षा गार्ड सुपरवाइजर भर्ती 18 सितंबर को होगी। राजगढ़ जिले में चेकमेट सिक्योरिटी बड़ोदरा कंपनी द्वारा ग्रामीण आजीविका भवन में सुबह 11 बजे से कैंप लगेगा। कैंप में 21 से 40 वर्ष तक के न्यूनतम 10वीं तक शिक्षित निर्धारित शारीरिक बनावट वाले युवा कंपनी द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दे करके रोजगार का अवसर दिया जाएगा। बात करें ताजा मंडी भाव की, पचौर मंडी में सोयाबीन के भाव में गिरावट देखी गई। हालांकि अधिकतम भाव 4801 रुपये तक पहुंच गया, लेकिन किसी किसी किसान का ही इतने भाव पर सोयाबीन खरीदा जाता है। औसत भाव 4500 रुपये ही रहा। गेहूं का अधिकतम भाव 2893, औसत भाव 2660 रुपये। चना काटा 6300, अधिकतम भाव 6880, औसत भाव 6500। मसूर अधिकतम भाव 6290, औसत भाव 5850। सरसों का अधिकतम भाव 6235, औसत भाव 6000। धनिया का अधिकतम भाव 6150, औसत भाव 5850 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजगढ़ जिले की खुजनेर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4690, औसत भाव 4500। गेहूं का अधिकतम भाव 2678 और मसूर का 6190 रुपये प्रति क्विंटल रहा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने दावा किया था कि बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाने से चावल के भाव बढ़ेंगे। प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% किया गया। इससे प्याज के भाव बढ़ने के आसार थे। खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया। इससे खाद्य तेलों में तो तुरंत 10 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई प्रति किलो में, लेकिन सोयाबीन का भाव एक दिन बढ़ा और फिर से वापस से कम हो गया है। रिफाइंड ऑयल के लिए बेसिक ड्यूटी को भी 32.5% तक बढ़ा दिया गया है। नरसिंहगढ़ मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 2670, चना औसत भाव 2670 और 2930 अधिकतम भाव गेहूं का रहा। चना का अधिकतम भाव रहा 7075, सोयाबीन 4635, सरसों 5800, मसूर 6290, मूंग 7475, मटर 3350, धनिया 7000, लहसुन 28,900 और प्याज 4510 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। भारत ने खेलों के क्षेत्र में एक और कीर्तिमान हासिल किया है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन के विरुद्ध ऐतिहासिक विजय भारतीय टीम ने हासिल की और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मां भारती को गौरवान्वित किया है। टीम इंडिया के समस्त और जवान खिलाड़ियों को इसके लिए हृदय तल से बहुत बधाई और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर यहाँ से किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न बनेगा। प्रश्न ये कि हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप जीता है? तो चीन को हरा करके यह कप जीता है। बात कर लेते हैं घर की। अपने घर का सपना हो रहा साकार। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ घरों का होगा निर्माण। केंद्र सरकार 2,30,000 रुपये 2.30 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रही है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3.5 लाख से अधिक घरों में सौर प्रणालियां भी स्थापित की गई है। वही बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आवास प्लस के हितग्राही है उनको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। पिछली बार जो लिस्ट जारी हुई थी वर्ष 2023-24 में, जिसमें लगभग 80 से 90% लोगों को आवास मिल गए थे, लेकिन जो 10% लोग छूट गए थे अब फिर से उनको आवास दिए जा रहे हैं। इस संबंध में मैसेज भी
संबंधित हितग्राही के भेजे जा रहे हैं। जिनको मैसेज आया हो वह किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए और अपना घर बिना किसी रिश्वत के प्राप्त करने की कोशिश करें। 17 सितंबर मंगलवार को अनंत चतुर्दशी और 18 सितंबर बुधवार को अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन नीलामी कार्य मंडी मंदसौर में बंद रहेगा, बल्कि अन्य जो मंडियां हैं ज़्यादातर मंडियां खुली रहेगी। आज नीमच मंडी भी खुली थी। नीमच मंडी के ताज़ा मंडी भाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है नीमच मंडी। नीमच मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 3121, औसत भाव 2995, मक्का अधिकतम भाव 2601, जो 2550, उड़द 8500, चना 7355, मसूर 6363, डॉलर चना 13000, सोयाबीन 5451 तक भाव पहुंच गया। तो ये किसानों के साथ छलावा है। 5451 अधिकतम भाव यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन औसत भाव 4550 रुपये ही है। किसी किसी का ज़्यादा भाव में ले लेते हैं मुहूर्त वगैरह के अवसर पर। औसत भाव वही 4500 का ही चल रहा है। रायडा का अधिकतम भाव 6011, मूंगफली 5200, अलसी 6250, तिल्ली 13775, पोस्ता 1,18,000, मेथी 6551, धनिया 7010, अजवाइन 16702, इसबगोल 14130, कलौंजी 20150, लहसुन 30125, प्याज 4650, अश्वगंधा 39000, तुलसी बीज 21500, चिया बीज 16800 और किन्ने का भाव रहा 7500 रुपये प्रति क्विंटल। रतलाम जिले की जावरा मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4939, औसत भाव 4569, रावा 6000, अधिकतम भाव अलसी का 6250, तिल 13100, गेहूं 3251, देसी चना 7230, डॉलर चना 13500, मूंग 7700, मसूर 6045, बटला 6900, मेथी दाना 5400, कलौंजी 18000, खसखस 13000, नहीं खसखस 1,30,000 है क्या? हाँ। तुलसी 19,976, धनिया 6,500, लहसुन 35,000 और प्याज 4,700 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव रहा। साथियों, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके जरूर बताया करें। आपके कमेंट करने से, प्रतिक्रिया देने से हमारा हौसला बढ़ता है। हम और लगातार अधिक प्रयास करते रहेंगे आपके लिए और काम की और ज्ञान की जानकारी आप तक पहुंचाने में। तो आप कृपया सहयोग जरूर करा करें। काफ़ी मेहनत से यह वीडियो बनकर तैयार होता है और आपने देखा है कि यूट्यूब पर ऐसे समय में जब अंदर कुछ होता है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, बाहर कुछ लिख दिया जाता है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि 99% हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको सही जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। 1% गलत भी उसमें गलती से गलत हो जाता होगा, वरना हमारा प्रयास ये रहता है कि 100% आपको सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। एसएससी में 39,481 पदों पर भर्ती खुली है। 10वीं पास युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15,654 पद बीएसएफ में है। सीआईएसएफ में 7,145 पद और सीआरपीएफ में 11,541 पद है। 1,248 पद है आईटीबी असम राइफल्स में। आईटीबीपी में 3,017 पद है। इसी प्रकार से एसएसबी में 819 पद, 35 पद एसएसएफ में और एनसीबी में 22 पद है, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल न करें। 15 अक्टूबर से पहले फीस सबमिशन कर दे। करेक्शन विंडो ओपन हो रहेगी 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में। जनवरी फरवरी में इसकी परीक्षा होनी है। 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 10वीं पास अभ्यर्थी को होना चाहिए। दिल्ली से बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी। नई दिल्ली में पार्टी के विधायकों की बैठकों के दौरान उनको आप विधायक पार्टी की नेता चुन लिया गया है। आम आदमी के पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने मंगलवार शाम को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का भी नाम याद रखिएगा, आतिशी मार्लिना इनका नाम है। फोटो देख सकते हैं। रुक जाना नहीं या आ लौट चले योजना के आवेदन हो रहे हैं। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। रोल नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
फेल या सप्लीमेंट्री वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा मौका है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न या सुझाव भी जरूर बताया करें। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट रहेगी 4 अक्टूबर। 10वीं और 12वीं के लिए सिंपल पेपर भी जारी कर दिए गए हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नवोदय विद्यालय की जो लास्ट डेट थी वह भी आगे बढ़ा दी गई है, अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले 16 सितंबर थी, अब बढ़ाकर 23 सितंबर कर दी गई है। समग्र भूमि लिंक और आधार लिंक अभी भी हो रहे हैं। आपने नहीं करवाया हो केवाईसी तो जरूर करवा लीजिए। आवश्यक दस्तावेज है इसके लिए समग्र आईडी, आधार कार्ड, B1 अथवा बही और मोबाइल नंबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश के 50 जिला अस्पतालों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया है। इनका जो संचालन है वह रेड क्रॉस के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 51,000 प्रधानमंत्री आवासों का गृह प्रवेश जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी भाग लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय